किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज आप आए यहाँ सीसवाड़ गांव में और एक ऐसा किसान से मिला हूं जो ऑर्गेनिक खेती करे है। मेरा मकसद एक है अभी भारत देश का कोई भी किसान हो उसकी ऑर्गेनिक खेती सिखानी है। अगर ऑर्गेनिक खेती नहीं सीखी तो आने वाले दिनों में धरती हो जाएगी बंजर। हमारा मकसद ये है भाई किसान बचाना है, साथ में हमारी धरती माता बचानी है और वह धरती मैंने बंजर नहीं होने देनी है। उसकी ऐसे ऐसे तरीके सिखावा किसान भाई थी जो ऑर्गेनिक खेती करेगा और उसका फायदा ही फायदा होगा। तो ये मिलाओगे किसान भाई थे। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। अच्छा जी। सीसवाड़ का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो कितने साल हो गए जी आपने ऑर्गेनिक खेती करते हुए? मेरे को लगभग 5 साल हो गई जी। 5 साल हो गए जी। हाँ। तो कौन से सन में लगे थे आप? मैं 5 साल पहले लगा हूँ, यानी कि 20 के अंदर। 20 के अंदर लगे थे। तो आप ट्रेनिंग या किसी पर सुझाव या किसी किसान भाई पे पूछताछ करके ऑर्गेनिक खेती शुरू करी थी या? मैंने किसी से कोई पूछताछ नहीं करी। ठीक है, क्योंकि मेरा फील्ड है वो होम्योपैथिक से है। एक अच्छा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से मान के चलो उसको। अच्छा जी। देसी वैद्य जी। हाँ, देसी वैद्य। अच्छा जी। तो उसके तहत मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, ताकि क्योंकि आजकल क्या है कि खेती के अंदर जहर बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक बात है जी। और उस जहर से बचने के लिए हमारे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो जी। उसी के तहत मैंने नेट के ऊपर ये सर्च किया और फिर ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ वगैरह और ये देखिए पेड़ पौधों से किस तरह से तैयार करते हैं। अच्छा फिर जी। मैंने ये शुरू कर दिया ये काम। तो ये जो खेत से ये तो आपने खेती शुरू करी जी जी। तो जो दवाइयाँ बना हो आप वो है आप खुद बनाते हो या अपनी बनाई लेते हो? नहीं, मैं खुद तैयार करता हूँ जी। अच्छा, वो दवाइयाँ खुद तैयार करते हो? हाँ, पेड़ पौधों से ये जी? जो पेड़ पौधे हैं इनकी टहनियाँ तोड़ ली, किसी की गुठलियाँ तोड़ ली, किसी के छोटे मोटे फल होते हैं, इनको तोड़ करके और गोल बना करके वो हम छिड़कते हैं इसके अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब सारी दवाई आप घर तैयार करो हो? हाँ, मैं लगभग शुरुआत के अंदर अब नरमे की बिजाई होगी तो अभी मैं इसी टाइम से उसके पौधों को इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा और दवाई बनानी शुरू कर दूंगा। जब 2 महीने के बाद उनके ऊपर स्प्रे की टाइम आएगा तो उस वक्त हम वो छिड़काव करते रहेंगे। अच्छा जी। तो किसान साथियों जो नरमंग में जो बीमारियां है उसके बारे में बाद में बातचीत करांगे। छोटा सा पहले बाग लगा रखा है किसान भाई ने। तो प्रमोद भाई है और कौन कौन सा बाग लगा रखा है, छोटे छोटे पौधे ले आया था तैयार करा के। सबसे पहले इसके बारे में पूछांगे। एक बार ये उर्द दिखाओ जी। यो कौन सा पौधा है जी? ये बब्बू बोस का पौधा है जी। बब्बू बोसा। हाँ जी। तो ये मतलब ये आप ना आयुर्वेदिक खातर ले आए हो या फल खातर ले आए हो जी इसको? ये फल के लिए लेके आए हैं। फल के लिए? क्योंकि आजकल बाजार के अंदर देखते हो ना तो वो सारा कीटनाशक छिड़क के और फिर आता है हमारे पास। ठीक बात है जी। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हो कि घर पे ये चीजें अपने ऑर्गेनिक कर ले। थोड़ा बहुत फल होता है, महीने ये क्या है 2 महीने चलने वाला फल है और 2 महीने फल हमारे को ये इससे मिल जाएगा तो हम बाजार से क्यों खरीदेंगे। ठीक बात है जी। तो ये हम घर पे तैयार कर लेंगे बिना दवाई से ही। तो ये जो इसके नीचे जो कली लगा रखी है, नीचे दिखा भाई, ये जो कली लगा रखी है इसका क्या मतलब है जी? इसका ये मतलब है जी, ये अकेली कड़ी नहीं है। और जी? ये इसके अंदर 5 किलो तो एक 10 लीटर पानी लिया है और उसमें 5 लीटर सफेदी। अच्छा जी। हाँ, जो कड़ी बोलते हो आप। और उसके अंदर 100 ग्राम नीला थोथा मिलाया है। अच्छा जी। इसके अंदर एक बीमारी आती है कि ये पौधा ना ऊपर से सूखना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, और इसके साथ साथ में गूंद लगेगा। अच्छा जी। तो उससे धीरे धीरे सारा पौधा सूखता सूखता ऊपर से जाएगा और नीचे तक सूख जाएगा। ठीक बात है जी। तो ये अगर आप करते हो ना तो इससे ये अकेला नहीं अभी ये पौधा बचेगा। हर पौधे के ऊपर जो पेड़ी वाले होते हैं उसके ऊपर ये चीज करो, उस पौधा सुरक्षित रहेगा। अच्छा जी। हाँ, तो आगे भाई चीजें हमारी। अच्छा जी। तो इससे मतलब पौधा सूखा कौन जी? हाँ, पौधा सूखेगा नहीं और बीमारी भी कुछ जी? ना, और बीमारी नहीं आएगी। ऊपर आती है तो फिर वो हम छिड़काव करते हैं उसका। अच्छा जी। जो अपना ऑर्गेनिक बना रखा है वो अलग है जी। हाँ, चलो बाद में बताइए ये कौन सा है जी? ये वनस्पति का पौधा है जी। वनस्पति का जी। हाँ। तो ये क्यों लगाया जी आपने? बस वही घर के लिए यूज करने के लिए। घर के लिए है। हाँ। इसमें मतलब आपने कोई दवाई बनानी है इससे जी? नहीं, दवाई तो वो बाद की चीजें हैं। अच्छा अगर जी। इससे हमारे कुछ कांटेक्ट मिलेंगे तो हम दवाई बनाएंगे। अच्छा, बाद में बनाओगे जी? हाँ, अभी तक तो पौधा है ना, शुरुआत अभी हुई तो है। शुरुआत करी है हाँ। जी। अच्छा जी। तो और दिखाओ जी। आ जाओ भाई। किसान साथियों भाई ने छोटा सा बाग लगा रखा है 20-30 पौधे का। यो पौधा क्यों सूख गया जी? ये पौधा जब मैं नर्सरी से लेके आया ना, नीचे दिखा भाई नीचे। ये पौधा सूख गया क्यों जी? ये पौधा जब मैं नर्सरी से लेके आया ना, हाँ जी। तो उनके पास बोला कि ये मैंने वो उनसे वैरायटी मांगी थी, पंजाब का जो आड़ू है वो वैरायटी मांगी थी। ये उन्होंने क्या किया, बोला भाई साहब जितने हमारे पास पौधे थे ना वो चले गए हैं। अच्छा और जी। ये एक पौधा बचा है और ये पौधा बिना मिट्टी का था। बिना मिट्टी का मतलब? जब हम वो पौधा लेके आते हैं उसके नीचे एक मिट्टी का पोट होता है। वो जो थैली में? हाँ, थैली होती है उसकी। अच्छा जी।
तो ये बिना थैली का था। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही दे दिया, बोले ये ले जा और लगा ले, कामयाब हो जाएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं दोबारा हमारे पास फिर ले जाना। फिर ले जाना। हाँ, तो मैंने कोशिश अच्छा जी। करी, लेकिन ये एक बार थोड़ा सा फूटा हुआ, लेकिन अभी तक नीचे से नहीं सूखा है, ऊपर ऊपर सूखा है ऊपर ये। ऊपर से सूखा है। हाँ, इसमें बाकी अभी ये जान रह रही अभी है। तक ये उम्मीद है मेरे को, ये चल जाएगा। चल जाएगा जी। हाँ। अच्छा जी, चलो फिर और दिखावांगे। ये ये किस चीज का है जी? ये आलू बुखेरा का है जी। आलू बुखारा नीचे दिखा हाँ। भाई। आलू बुखारा का है। हाँ, ये आलू बुखेरा का है। तो यो के काम आवा जी? ये आलू बुखेरा का फल है जी। ये तो फल है जी। हाँ। ये मतलब आयुर्वेदी में लियोगे इसको? हाँ, आयुर्वेद जो फल है वो भी आयुर्वेद है इसका। हम्म। और इसके जो पत्ते हैं वो भी हम आगे कंटेक्ट के रूप में काम करेंगे, इसका यूज अच्छा जी। लेंगे, और बाकी फल काम आएगा ये। अच्छा जी। हाँ। तो इसका भी यही सफेदी वाला हाँ, जुगाड़ कर रखा सफेदी है? मैंने सभी पौधों को लगा रखी है, ताकि अच्छा किसी जी। के अंदर ये सूखने वाला रोग ना आए। ठीक बात है जी। हाँ। और ये मौसमी का पौधा है। तो मौसमी क्यों लगा जी आपने, मतलब इनको बीच में मौसमी जी? नहीं, बीच में नहीं है, ये मेरे पास एक कनाल जगह है, लेकिन सभी जगह मैंने दो दो पौधे लगा रखे हैं। अच्छा जी। एक एक या दो दो पौधे इस तरह से घर के यूज के लिए लगाए घर हुए के यूज के लिए लगाए हाँ। जी। तो चलो। ताकि जो भी मान लो हमारे को बाजार से कोई चीज ना खरीदनी पड़े, अच्छा जी। फल वगैरह हमारे खेत में यूज हो जाए। ठीक बात है जी। तो हाँ। कुछ ऐसा पौधा है कोई यहाँ पे जो आयुर्वेदिक में काम आवे जी? हाँ, ये सारे आयुर्वेदिक है। ये तो फल खाने के लिए है जी मौसमी? नहीं, फल इसका पत्ता? नहीं नहीं, फल तो खाना एक अलग चीज है। अच्छा जी। लेकिन वो एक आयुर्वेद के तौर पे काम करता है। कैसे जी? ये खट्टा होता है। अच्छा जी। हाँ। और खट्टे चीज हमारे को खाने के लिए बहुत जरूरी है आज के दिन के अंदर। तो खट्टा मतलब पूरा साल खावा या कुछ नहीं ऐसे महीने हो उसमें नहीं खावा नहीं, जी? खट्टा पूरे साल खाते रहो। अच्छा जी। ये एक आपका लिपिड प्रोफाइल होता है हार्ट के लिए, बहुत बेटर काम करता है उसके अंदर। मतलब आर्ट है? हार्ट के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल होता है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारा खून गाढ़ा हो गया, हाँ, खून काटा है जी। ठीक बात है जी। उससे अटैक आता है या फिर पैरालाइसिस लकवा हो जाता है। अच्छा जी। तो उसके अंदर ये चीज उनको कम करने के लिए काम आते हैं। हर चीज खट्टे जरूर देनी जरूरी होती है इसके यो अंदर। खट्टा है या मौसमी है जी? ये मौसमी है जी। ये मौसमी है। तो मौसमी आपे सीधा खावा के जी, जैसे संतरा खावा, हाँ, किन्नू हाँ, खावा? हाँ, सीधा खाओ जी। सीधा खावा जी। हाँ। या फिर बेनिफिट अपना जूस मारेगा जी? नहीं, खाने में अच्छा रहता है। खाने में अच्छा रहा जी। हाँ। तो फिर इस मौसमी ना पे सुबह खाली पेट खावा या फिर खाना खाने के बाद खावा या किस टाइम खावा जी इसने? नहीं, इसको सुबह खाते हो तो बहुत बढ़िया आयुर्वेद के ऊपर काम करेगा, ट्रीटमेंट के तौर पे काम करेगा। खाली पेट जी? खाली पेट है। अच्छा जी। सुबह हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो खाली पेट खाना चाहिए। अच्छा जी। इस तरह का थोड़ा बहुत फल वगैरह ना, वो खाली पेट खाना जरूरी है। अच्छा जी। तो फिर इस चलो इनमें जो स्प्रे हुए हैं वो बाद में बातचीत करांगे किसान साथियों। सबसे पहले दो चार पौधे और पूछांगे कोई हमारे शरीर के लिए ज्यादा बेस्ट हो। तो एक बार और चलेंगे जी। तो उधर आओ जी। तो ऐसा कौन सा पौधा है आपके पास में जो कैंसर की बीमारी नहीं लागते जी? नहीं, अभी तक तो मेरे पास ऐसा पौधा नहीं लगाया मैंने कोई। अच्छा लेकिन जी। हम लेके आ रहे हैं इस तरह। लेके आ रहे हो ऐसा पौधा जी? हाँ। ऐसा पौधा कौन सा है जी जो आप लेके आओ जी? नहीं, कैंसर के अंदर देखो कुछ झाड़ियां होती है, मेरे को उसका अब नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो चीजें तो अगर हम कहीं सड़कों के ऊपर मिल जाती है, ठीक है, तो अच्छा जी। अगर हम वहां से वो चीज लेते हैं और अगर उसका हम काढ़ा बना करके पीते हैं, अच्छा जी, तो वो चीजें काम आ सकती है हमारे को। कैंसर की बीमारी नहीं हाँ, ऐसी। उसका काढ़ा अच्छा काम करता है। दूसरी चीज रही कि हल्दी है, हल्दी अच्छी काम करती नहीं, है। एक आपने जड़ी बूटी बताई थी, पेड़ पौधे कौन सा है जी वो? कौन सा? अभी बता रहे थे आप। देखो वो झाड़ी नुमा है, उसका नाम अभी तक मेरे को पता नहीं, लेकिन कई जगह पे है वो दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन अपने इस एरिया में नहीं। आगे थोड़ा सा सड़क पे जाते हो ना, सड़क पे जाते हो वहां पर, पे मिल जाएगा। तो आप दिखाओगे जी फिर वो? हाँ, बिल्कुल दिखा दे। ठीक है जी, वो जरूर दिखाना जी। फिर दूसरी बात आओ जी, हल्दी। हाँ, हल्दी से कैसे मतलब के सेवन कैसे करा जी? हल्दी एंटीऑक्सीडेंट चीज होती है। अच्छा जी। अगर वो चीजें लेते हैं तो शरीर को ताकत प्रदान करता है, और जो सेल्स होते हैं कैंसर से उनके लड़ने की उसके अंदर क्षमता होती है। अच्छा जी। तो हल्दी का सेवन फिर कैसे किया जाए जी? वो क्या है कि हल्दी को पीस करके उसका काढ़ा बनाया जाता है और फिर वो लिया जाता है। अच्छा जी। तो फिर इसको खाली पेट लेवा सुबह या दोपहर को, शाम को? दिन में 3 टाइम देते हैं। 3 टाइम लेना चाहिए जी? 3 टाइम लेना हल्दी जी। हाँ। वैसे हल्दी ज्यादा गर्म होगा जी, वैसे बताते हैं भाई हल्दी का सेवन कम करना चाहिए। ज्यादा हल्दी ले गर्म होगा, शरीर का जो लीवर है अपना
इस पर अटैक ज्यादा हो जाए जी। नहीं, उतना नहीं है कि हमारे को उसको ज्यादा खानी है, अच्छा जी, उसकी भी लिमिट होती है खाने के लिए। हल्दी की जी। हाँ। तो फिर कितनी लिमिट लेवा जी फिर उसमें? अगर हम सुबह 4-5 का भोजन तैयार करते हैं घर के अंदर व्यक्तियों का, तो उसमें हम कितनी डालते हैं? उसमें आधी चम्मच, आधी चम्मच। 4-5 उसका चौथा हिस्सा। अच्छा, उसका चौथा हिस्सा जी। हाँ, उसका चौथा हिस्सा डालो और ले लो। अच्छा अभी तो आपने कुछ दिन पहले मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्होंने भी अपनी मिसेज के ऊपर ये प्रयोग किया था। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना कि हम्म उन्होंने क्या क्या चीजें दी है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो हम रोटी खाते हैं, हम्म। ठीक है, वो चीज छोड़ दो। अच्छा जी। हाँ, वो छोड़ के और ये 15-20 दिन तक आप आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा विश्वास अच्छा, करके मतलब ये जिसका चीजें ले। कैंसर है, हाँ, कैंसर वाले को रोटी छोड़नी है हाँ, गेहूं की। गेहूं की रोटी छोड़नी है। हम्म। तो वो छोड़ने के पश्चात ये चीजें यूज करोगे तो हम्म। आपका, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा जी। चलो जी, थोड़ी आपकी फसल दिखाओ जी सबसे पहले। किसान साथियों, ई भाई अपना जो प्रमोद है ऑर्गेनिक खेती करे 5 साल से, ई आप पे दिखावांगे इसकी फसल। फसल बहुत जरूरी होगी भाई। ये तो थे अपने घरेलू उपचार। तो सेब का पौधा। ये है सेब का पौधा जी। हाँ जी। तो सेब का पौधा यू लिया है। तो सेब का तरह न तो पूरी जगह चाहिए, क्योंकि सेब का पौधा तो पूरा नीम की डाल, शीशम की डाल पूरा फैलेगा। नहीं, सेब का पौधा इतना बड़ा नहीं फैलता। इतना बड़ा कौन फैला जी? ना ना ना, इसका छोटा सा जड़नुमा होता है। बस जी। हाँ, अच्छा जी। तो उसी तरह पौधा लगता है, लेकिन इसकी खासियत है, लोग कहते हैं कि अपने एरिया के अंदर ये चीज होता नहीं है। ये सेब, अन्ना सेब है, ये अपने यहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री तक का तापमान होता है, उसको सहन करता है। अन्ना सेब है जी। हाँ, अन्ना इसका नाम है जी, अन्ना। अन्ना, अन्ना इसकी वैरायटी है। अच्छा, एक तो बार दिखाओ भाई अन्ना ये, सेब है यो। अच्छा तो जी। उसकी ये वैरायटी 45 से 50 डिग्री तक तापमान सहन कर लेती है और अपने यहाँ आराम से होता है ये। अच्छा जी। चलो फिर ये कितने साल में दे देगा जी फल जी? ये तीसरी साल फल देगा जी। तीसरी साल देगा जी। अच्छा जी। अभी पिछले 6 महीने से लगाया इसको, हम्म। आगे 2.5 साल के बाद में ये फल देगा। किसान साथियों, ये तो अपने प्रमोद किसान के भाई पेड़ पौधे लगा रखे थे जो फल के काम आओ जी। ये भी सेब का पौधा है जी। ये भी सेब का पौधा हाँ है, ये छोटा है जी थोड़ा। हाँ, ये छोटा है। ठीक बात है जी। तो ये दिखावा प्रमोद जी की किसान है अपना भाई 5 साल से ऑर्गेनिक खेती करा है और